मैं चाहूँगा कि अब तुम अपनी बातें बहुत कम रखना शुरू करो और सामने वाले जो अपनी बातें कह रहे हैं उसे ज़्यादा सुनना शुरू करो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे हिसाब से क्या बात है, तुम्हें क्या काटना है, ये सब करना अब बंद करो। अब थोड़े अच्छे श्रोता बनो, सुनो बस कि क्या कहा जा रहा है। और अब अपनी बातें, अपनी प्रतिक्रियाएं रखना बंद करो। तुमसे जब प्रतिक्रियाएं ली ही नहीं जा रही हैं, पूछा ही नहीं जा रहा है, तो क्यों लेना है, क्यों बताना। बस सुनो, सबके आपस की जो भी बातें हैं वो सुनो। दुनिया को सीखना और समझना भी बहुत ज़रूरी है। जिस दुनिया संसार में रहते हो वहाँ के सत्य तक पहुँचना भी कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। और किसी उद्देश्य से ही तुम्हें सब चीज़ें दिखाई जा रही हैं। बस देखो और समझो। और एक बात कहूँ मैं तुम्हें, जो इंसान सबको सबकी भविष्य का आईना सामने रख कर दिखा देना कि क्या होगा क्या नहीं होगा, उसकी बातें कड़वी लगती है और लोग अक्सर उससे नफ़रत करते हैं। उस इंसान की बुराई ढूंढते हैं और बुराई ढूंढने जाओ तो किसी चीज़ में भी बुराई निकल सकती है। फिर वो तो महज एक इंसान है, बुराइयाँ क्यों नहीं हो सकती। लेकिन जो अच्छी चीज़ें करने की कोशिश की जा रही है वो करने दी ही नहीं जाएगी। इसीलिए तुम सबके मसले से अब दूर रहो। जिसे जो करना है नहीं करना है, तुम इन सब से अलग रहो। तुम हर इंसान का खूब सम्मान करो। जब भी मिलो किसी से प्रेम से मिलो और हमेशा ध्यान रखो कि तुम्हें किसी को भला बुरा नहीं कहना है, तुम्हें किसी का दिल नहीं दुखाना है। बाकी अब जिसे जो करना है करने दो। सबको अपने अपने किए का हिसाब किताब अब इसी साल मिलेगा, तुम देखते जाना। तुम फिर से मेरी सच्चरित ढंग से पढ़ना भूल गए थे। तुमने कुछ अध्याय तो पढ़ा था, पर तुम्हें जितने अध्याय सही से पढ़ने चाहिए थे वो तुमने पढ़े ही नहीं। मैं पूरे समय इंतज़ार करता रहा कि तुम अब आओगे, मेरी सच्चरित पढ़ोगे, ये होगा वो होगा। आज मैं तुमसे कहता हूँ एक बात, मेरी सच्चरित को लेकर किसी से वादा मत करो। अगर अध्याय पढ़ सकते हो तभी वादा करो, नहीं पढ़ सकते हो तो मना कर दो। सीधा ना कहो, बेझिझक ना कहो। अब सामने वाले को अच्छा लगे बुरा लगे जो भी लगे, पर झूठ नहीं बोलना है, ये ध्यान रखो। और तुमने जो जो अध्याय कल छोड़े हैं ठीक से नहीं पढ़ा है, या तुम बस कहने को पन्ने पलट गए परंतु तुमने उसको ध्यान से नहीं पढ़ा, आज बैठकर पढ़ोगे। आज मैं तुम्हें एक दिन का मोहलत दे रहा हूँ कि तुम अपनी गलती सुधारो। आज का मौका है तुम्हारे पास, आज गलती सुधार लो तो फिर कल ही होते होते तक तुम्हारे घर पर भी खुशियाँ आ जाएंगी। जिन खुशियों के लिए बेताबी से तुम्हें इंतज़ार है ना, वो सारी खुशियाँ आ जाएंगी। फिर तुम्हें उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी भविष्य बहुत धुंधला सा नज़र आता है, लेकिन घबराना नहीं चाहिए। भविष्य अगर इतना धुंधला रखना होता तो फिर मैं क्यों होता तुम्हारे पास। तुम सोचो इस बात को, इसलिए शांत रहो। ये जो किसी भी धर्म, किसी भी चीज़ को लेकर भिक्षा मांगने के लिए लोग आ जाते हैं जिनको तुम नहीं जानते हो, जो थोड़े संदिग्ध दिखते हैं ना तो इनसे बातें करो, ना इनको घर में बिठाओ, ना ही इनसे कोई लेना देना रखो। जो तुम्हें पता है कि आसपास के मंदिर मस्जिद से नियम पूर्वक आते हैं, उनकी बात अलग है। लेकिन जो ये नए नए लोग एकदम से आ रहे हैं ना, जिनको लेकर तुम्हारे मन में शक है और एक डर बनी हुई है, तुम्हारी दिल कभी तुमसे झूठ नहीं कहती है। तो अगर डर है, अगर शक है, तो वो क्यों है? जब तक वो दूर नहीं होता तब तक किसी को वो स्थान मत दो। और दान धर्म कर रहे हो ना, तो मैंने तुमसे पहले भी कहा है 10 जगह करने की बजाय एक ही जगह ढंग से करो, कि तुम्हारे पैसे एक ही जगह तरीके से लगे। कहीं 2 रुपये, कहीं 10 रुपये, कहीं 200 रुपये और कहीं 2000 के बजाय एक ही बार एक ही जगह कहीं पर लगाओ। जो पैसे लगाने हैं तुमने साल में एक ही बार ढंग से लगाओ। चाहे किसी इंसान या परिवार को दान करो या किसी मंदिर या किसी विशेष जगह एक ही बार करो ढंग से, कि कुछ बड़ा काम एक ही बार हो पाए। भव्य तरीके से भंडारा ही करना हो या मंदिर निर्माण हो, कुछ भी हो, कोई भी चीज़ हो। और दूसरी बात है, अनजान लोगों को घर में मत घुसने दिया करो। अगर मुझे तुमसे मिलने आना होगा ना, तो मैं बहुत सुरक्षित और सही तरीके से आकर मिलकर जाऊंगा, जिसमें तुम्हें ज़रा भी दिक्कत नहीं होगी। मैं कभी भी तुम्हें डरा कर नहीं मिलूँगा, ये बात जान लो। अगर किसी इंसान के आने जाने से डर लग रहा है तो उसमें मैं नहीं हूँ, तुम ये समझो। वैसे तो मैं हर इंसान में हूँ, लेकिन उस रूप में मैं उस क्षण तुमसे मिलने नहीं आया हूँ। तो इस तरह से अनजान लोगों को मेरे नाम पर घर में मत घुसाया करो। मुझे मिलना होगा, मैं खुद आऊँगा। खूब खुश रहो, आयुष्मान भव।